माँ दुर्गा की कृपा से परिवार की रक्षा। एक डरावनी चुड़ैल की कहानी। गांव राजपुर की एक सुनसान कोठी में वर्षों से एक खौफनाक कहानी दबी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक चुड़ैल का साया था जो रात में भटकती और जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। गांव वाले उस कोठी के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन सक्सेना परिवार जो हाल ही में शहर से आया था इस अंधविश्वास को नहीं मानता था। सक्सेना परिवार में राम प्रकाश सक्सेना, उनकी पत्नी सविता और 2 बच्चे, आदित्य 16 साल का और परी 12 साल के थे। उन्हें यह कोठी बहुत सस्ते में मिल गई थी और वे इसे अपना नया घर बनाने के लिए उत्साहित थे। पहले कुछ दिन शांतिपूर्वक बीते, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खिड़कियां अपने आप खुल जाती, दीवारों पर खून जैसे निशान दिखते और घर में किसी के चलने की आवाजें आती। सबसे डरावनी बात तब हुई जब परी ने बताया कि उसने एक सफ़ेद साड़ी पहने और उल्टे पैर वाली औरत को देखा था जो उसे घूर रही थी। धीरे धीरे परी फैमिली ने अजीब घटनाएं महसूस की। आदित्य के कमरे में रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती थी। सविता को ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब मुड़ती तो कुछ नहीं होता। राम प्रकाश ने एक रात देखा कि उनकी बेटी परी नींद में उठी और दरवाजे की ओर जाने लगी जैसे किसी ने बुलाया हो। जब उन्होंने उसे रोका तो परी ने अजीब सी आवाज़ में कहा, यह घर मेरा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। सक्सेना परिवार अब डर चुका था। वे समझ चुके थे कि यह जगह सच में भूतहा थी। गांव के एक बुजुर्ग पंडित श्यामलाल ने बताया कि यह चुड़ैल कामिनी की आत्मा थी जो 100 साल पहले यहाँ रहती थी। गांव के लोगों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था और तभी से उसकी आत्मा इस घर में बस गई थी। राम प्रकाश ने यह सब सुनकर हिम्मत जुटाई और माँ दुर्गा की शरण में जाने का फैसला किया। वह परिवार को लेकर गांव के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर गए, जहां पंडित रमेशानंद ने उन्हें बताया कि नवरात्रि का समय पास आ रहा है और इस दौरान माँ दुर्गा की शक्ति से इस बुरी आत्मा से छुटकारा पाया जा सकता है। पंडित जी ने उन्हें माँ दुर्गा की विशेष शक्ति साधना करने की सलाह दी और घर में अखंड ज्योति जलाने, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और हवन करने के लिए कहा। जैसे ही नवरात्रि शुरू हुई, सक्सेना परिवार ने पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा की। वे रोज सुबह और शाम दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करने लगे। पहले दिन से ही घर के माहौल में बदलाव आने लगा। जहां पहले डरावनी आवाजें आती थी, वहां अब मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। तीसरे दिन परी ने बताया कि उसे सपने में एक देवी दिखी, जिन्होंने कहा, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
7वें दिन चुड़ैल का गुस्सा बढ़ गया। उसने दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से पटकनी शुरू कर दी, मगर माँ दुर्गा की कृपा से जल रही अखंड ज्योति बुझी नहीं। अष्टमी की रात जैसे ही हवन हुआ, चुड़ैल ने अंतिम बार अपनी ताकत दिखाई। उसने परी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी माँ दुर्गा की मूर्ति से अचानक तेज रोशनी निकली और पूरे घर में फैल गई। उस रोशनी में चुड़ैल कामनी की चीखें गूंज उठी। उसने विकराल रूप धारण किया और गुस्से में चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी। मगर जैसे ही पंडित जी ने दुर्गा सप्तशती का अंतिम श्लोक पढ़ा और हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई, कामने की आत्मा आग की लपटों में घिर गई। उसकी चीखों से साथ ही घर की दीवारें से निकलते अंधेरे के साए गायब होने लगे। आखिरकार वह जलकर राख बन गई और घर पूरी तरह शुद्ध हो गया। नवमी के दिन सक्सेना परिवार ने देवी को धन्यवाद दिया और मंदिर में भोग चढ़ाया। माँ दुर्गा की शक्ति से चुड़ैल का अंत हो चुका था। अब वह कोठी एक डरावनी जगह नहीं रही। माँ की कृपा से सक्सेना परिवार सुरक्षित था और उनके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। गाँव वालों ने भी इस चमत्कार को देखा और माँ दुर्गा के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। माँ दुर्गा की शक्ति से कोई भी बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। नवरात्रि के 9 दिन आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का सबसे उत्तम समय होते हैं। सच्ची भक्ति और हिम्मत से हर भय को हराया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बोलो जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि।